हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप यू कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है फार्माकोपोइया। हम लोग जानेंगे कि फार्माकोपोइया क्या होता है, फार्माकोपोइया कितने होते हैं और अलग अलग कंट्री में हम लोग फार्माकोपोइया को किस नाम से जानते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम आप लोग को बता दें कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप भी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे टेलीग्राम पे द फार्मेसी नॉलेज से एक ग्रुप बना है, वो जहाँ पे नोट्स को प्रोवाइड किया जाता है। आप जाके वहाँ से नोट्स को, सभी सब्जेक्ट के नोट्स को आप लोग आसानी से वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं फार्माकोपोइया क्या होता है। तो पहला पॉइंट है, फार्माकोपोइया इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। जो फार्माकोपोइया वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड में बटा है। आपका पहला है फार्माकोन, दूसरा है पोइया। फार्माकोन का मतलब होगा टू ड्रग या टू मेडिसिन, दवा, और पोइया का मतलब है टू मेक, बनाना। अगर हम लोग फार्माकोपोइया का मतलब देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि दवा को बनाना, दवा का फार्मूलेशन करना, दवा का प्रिपरेशन करना, फार्माकोपिया का मतलब होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज प्रोवाइड है कलेक्टिव लिस्ट ऑफ ड्रग और मेडिसिन एलॉन्ग विथ डायरेक्शन फॉर प्रिपरेशन फॉर दिम। इस पॉइंट का मतलब यह है कि फार्माकोपोइया मेडिसिन या ड्रग का एक लिस्ट प्रोवाइड कराता है जो कि वो डायरेक्शन देता है दवा को बनाने के लिए। यानी इस जो फार्माकोपोइया बुक होता है उसके अंदर बहुत सारा मेडिसिन या ड्रग का लिस्ट रहता है, उसका फार्मूलेशन उसमें रहता है कि कैसे हम लोग दवा को बनाना है, किस फार्मूले पे रख के बनाना है, वो फार्मूला और उसके फार्मूलेशन का पूरा डिटेल फार्माकोपिया में दिया रहता है। और फार्माकोपिया में जितना दिया रहता है उसमें पूरा डिटेल दिया रहता है और स्टैंडर्ड दिया रहता है। जो हम लोग मान लीजिए पहले से हमारा फार्माकोपिया में दिया हुआ है कोई ड्रग, तो हम उस ड्रग का फार्मूलेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड, यहाँ पे पहले से है, और हम लोग इसे बनाएंगे टेस्ट। जब इसे हम लोग बना लेंगे तो हम लोग इससे मैच कराते हैं जो हमारा ड्रग है इसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो फार्माकोपोइया में स्टैंडर्ड फार्मूला दिया रहता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि फार्माकोपोइया को अलग अलग कंट्री में किस नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग का हो गया इंडियन फार्माकोपिया, जो कि इंडिया का इंडियन फार्माकोपिया के नाम से जानते हैं। जैसे आईबी इंडियन फार्माकोपिया। सेकेंड है आपका ब्रिटिश, जो ब्रिटिश कंट्री का फार्माकोपिया है उसे हम लोग ब्रिटिश फार्माकोपिया के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में हम जो अमेरिका का फार्माकोपिया है उसे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के नाम से जाना जाता है। और जो चाइना का फार्माकोपिया होता है उसे हम लोग चाइना फार्माकोपिया के नाम से जानते हैं। यदि किसी कंट्री के पास फार्माकोपिया नहीं है वहाँ का, तो अपने बगल वाले से चाहे किसी और कंट्री के फार्माकोपिया यूज कर सकता है दवा को बनाने के लिए। तो अब हम लोग देखेंगे इंडियन फार्माकोपिया के बारे में जानेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। इन कमेटी 1948 चेयरमैन इज डॉक्टर बी.एम. घोष। 1948 में जो इंडियन फार्माकोपिया का जो कमेटी था उसके चेयरमैन डॉक्टर बी.एम. घोष थे। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया बिगिन इन द ईयर 1833 व्हेन ए कमेटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज डिस्पेंसरी ऑफ द जनरल कॉन्स्पेक्टस ऑफ मेडिसिनल प्लांट वाज इस्टेब्लिश इन 1844 मेनली लिस्ट मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज इंडिजिनियस रेमेडीज। इस पॉइंट का मतलब यह है कि इंडियन फार्माकोपिया का शुरुआत 1833 में हुआ था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कमेटी हुआ करता था। और 1844 में मेडिसिनल प्लांट का इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, द लीगल फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन 1844। इंडिया में लीगल फार्माकोपिया का
पब्लिकेशन 1844 में हुआ था। यानी हम कह सकते हैं कि इंडिया में पूरी तरह लीगल तरीके से जो फार्माकोपिया था वो 1844 में पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था। नियरली 20 ईयर बिफोर फर्स्ट बंगाल फार्माकोपिया, जो कि 1844 से 20 साल पहले जो सबसे पहले फार्माकोपिया आया था वो बंगाल फार्माकोपिया के नाम से जानते थे और वो बंगाल फार्माकोपिया कहा जाता था। द लीगल एंड ऑफिशियल बुक ऑफ आईपी इज पब्लिश इन 1945 बाई आईपीसी कमेटी। जो लीगल और ऑफिशियल बुक था इंडियन फार्माकोपिया वह 1945 में इंडियन फार्माकोपिया कमेटी के द्वारा पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन फार्माकोपिया हेडक्वार्टर। तो यहाँ पे जो इंडियन जो फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर है वो गाजियाबाद में है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इंडियन फार्माकोपिया इज रिटेन इन इंग्लिश एंड ऑफिशियल ऑफ मोनोग्राफ गिवन इन लैटिन। जो इंडियन फार्माकोपिया है उसमें जो लिखा गया वर्ड है वो इंग्लिश में है और ऑफिशियल ऑफ मोनोग्राफ गिवन इन, जो उसमें ऑफिशियल उसका जो मोनोग्राफ है वो लैटिन लैंग्वेज में है। आईपी इज विच रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। जो यहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल्स उसका 1945 में जो था वो इंडियन फार्माकोपिया के अंदर है। वो इंडियन फार्माकोपिया में ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट और उसके रूल का वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो अब हम लोग देखेंगे साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, कि वो कौन कौन से साइलेंट फ्यूचर इंडियन फार्माकोपिया में होता है। तो आपका सबसे पहला है इट कॉन्सिस्ट कवर 986 मोनोग्राफ। जो इंडियन फार्माकोपिया में टोटल 986 मोनोग्राफ होता है। द टाइटल ऑफ मोनोग्राफ इज लैटिन लैंग्वेज। इंडियन फार्माकोपिया में जो इसका टाइटल होता है, मोनोग्राफ का जो टाइटल होता है वो लैटिन लैंग्वेज में होता है, लैटिन भाषा में होता है। और उसमें 49 एपीआई है। जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है वो 49 होता है। और उसमें 64 फार्मूलेशन होता है, 53 फिक्स डोज फार्मूलेशन होता है, 2 एक्सिपिएंट होता है, 2 एंटीबायोटिक्स होता है और 15 न्यू हर्बल प्रोडक्ट होता है, 3 न्यू रेडियो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है और 18 न्यू बायोलॉजिकल ग्राफ होता है, 2 वैक्सीन्स होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि एडिशन देखेंगे, इंडियन फार्माकोपिया का एडिशन और सप्लीमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे एडिशन और सप्लीमेंट हम लोग इंडिया का एडिशन और सप्लीमेंट देखेंगे। तो जो इंडिया का फर्स्ट एडिशन था 1955 में आया था और जो उसका सप्लीमेंट था वो 1960 में था। फिर सेकेंड एडिशन 1966 से लेकर के 1975 सप्लीमेंट तक था। फिर थर्ड एडिशन 1985 से 1989 तक था, जो कि उसका 2 वॉल्यूम था। फिर आपका फोर्थ एडिशन 1996 में आया था, उसका सप्लीमेंट नहीं था, इसमें भी 2 वॉल्यूम थे। फिर आपका फिफ्थ एडिशन 2007 में आया था, 2007 से 2012 तक था।
उसका सप्लीमेंट, फिर उसमें 3 वॉल्यूम थे। फिर आपका जो 6 था वो 6 एडिशन 2010 में आया था, उसका नो सप्लीमेंट था, उसमें भी 3 वॉल्यूम थे। फिर आपका 7th एडिशन 2014 में आया था, उसका भी नो सप्लीमेंट है। फिर आपका 8 एडिशन 2018 में आया था जिसमें 6 वॉल्यूम थे।